अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट ऑन द वे टू माई ऑफिस और मुझे याद आया कि एक चीज़ पे आपसे बात की जा सकती है और वो चीज़ है क्रिटिकल एनालिसिस के हवाले से कि क्रिटिकल एनालिसिस होता दरअसल क्या है। अच्छा, ये मैं आपको 2-3-4 मिसालों से समझाता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। देखिए, एक सवाल आता है कि जी पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो बयान करें। सादा सा सवाल आ गया। अब उसके बीच में आप शुरू करेंगे 1947 से और जो कुछ आज तक की सूरत हाल रही है सारी आप एक्सप्लेन कर देंगे जस्ट लाइक स्टोरी। इट्स हिस्ट्री बेसिकली। दूसरा सवाल आ जाता है कि क्रिटिकली एवेल्युएट दी पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप। इसमें आप खाली स्टोरी नहीं बताएंगे, इस पे आप उस स्टोरी के ऊपर अपना तबसरा भी करेंगे कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई, क्या क्या चीज़ थी जो इम्प्रूव हो सकती थी, कहाँ कहाँ हमने गलत टिल्ट लिया वगैरह वगैरह। यही चीज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशन में भी हो सकती है। अगर आप क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे तो आप खाली स्टोरी नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कि जी हमने गलती की, हम 1979 में हमने ओवर एक एम्बिशियस पॉलिसी अपना ली, हम जंग में कूद गए, उसका रिज़ल्ट आया कि हमें जो है क्लैशनकोफ कल्चर मिल गया और बड़ा मदरसे वगैरह हमने बना लिए वगैरह वगैरह। 2001 में बताएंगे कि जी हमने फ़ैसला ये किया था, ये गलत था, ये सही था। साथ आप ये कमेंट्री भी कर रहे होंगे, अपना तबसरा एवेल्युएट कर रहे होंगे, उसको क्रिटिकली देख रहे होंगे चीज़ों को। तो ये बेसिकली क्रिटिकली एनालिसिस होता है। क्रिटिकली एनालिसिस सिंपल नरेशन ऑफ फैक्ट से एक आगे की चीज़। सवाल दो ही तरीक़ों से पूछा जा सकता है, सिंपल नरेशन ऑफ फैक्ट्स या क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस। सिंपल नरेशन ऑफ फैक्ट्स अगर वो आपसे पूछते हैं कि जी पाकिस्तान की किस चीज़ को बताएं, पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर के बारे में पाकिस्तान का एक्सप्लेन करें, तो आप उसको सिंपल बता रहे होंगे कि हमारे एनर्जी सेक्टर के बीच में गैस इतनी है, यहाँ से आ रही है, पावर इतनी है, यहाँ से आ रही है, हुकूमत ये काम कर रही है वगैरह वगैरह। आप बता रहे हैं ये शॉर्टेज है। अगर आप क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहे होंगे तो आप इससे एक स्टेप आगे हैं। आप बता रहे होंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स यहाँ हैं, हमने ये कुछ किया, ये हमने गलत किया, यहाँ गलतियाँ हुई हमसे, ये यूँ नहीं होना चाहिए था, मज़ीद वे फॉरवर्ड उसका ये है वगैरह वगैरह। तो ये है ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस जिसमें आप अपना तज्जिया भी जो है वो देते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी मेरे ज़हन में एक मिसाल आ गई। क्रिकेट की कमेंट्री हो रही होती है ना, अब उस क्रिकेट की कमेंट्री के बीच में एक तरीका तो ये है कि कमेंटेटर जो है वो सिंपल बताए कि जी धोनी ने चौका लगाया, उन्होंने सिंगल ली, 4 रन हो गए, 6 रन हो गए, 8 रन हो गए, इंडिया का स्कोर इतना हो गया, पाकिस्तान का स्कोर इतना हो गया, वसीम अकरम ने आउट कर दिया। ये एक सिंपल नरेशन ऑफ फैक्ट्स है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या होगा कि वो ये बता रहे होंगे कि ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है। जहाँ पे धोनी सिंगल ले रहा है वो बताएंगे कि सिंगल उसने सही लिया या गलत ली है, या उसको स्ट्राइक अपने पास रखना चाहिए था या आगे देना चाहिए था। दिस इज़ क्रिटिकल एनालिसिस। वो शॉट के बारे में तबसरा करेंगे कि ये चौका तो लग गया लेकिन ये शॉट सही नहीं लगा, ये शॉट जिस तरह का मारा, ये रिस्की शॉट है, ये कैच हो सकता था। वसीम अकरम साहब की बॉलिंग के ऊपर अगर कोई आउट हुआ तो वो तबसरा भी करेंगे, खाली ये नहीं बताएंगे कि आउट हुआ है। वो वैल्यूएट करेंगे कि जी ये बॉल यूँ थी, इसको ये वाली उन्होंने स्विंग की इसलिए आउट हुआ, अगर ये स्विंग पहले से करना शुरू कर देते तो ये विकेट बहुत पहले उनको मिल जानी थी। दिस इज़ क्रिटिकल एनालिसिस कि आप उस पर अपना जो तबसरा है, जो तज्जिया है, वो भी साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, हमें जब पेपर में सवाल आता है व्हेन एवर वी आर सिटिंग इन CSS एग्जामिनेशन, तो बाज़ का तो एग्जामिनर खुद ही पूछ लेता है कि हाँ जी क्रिटिकली एवेल्युएट करें। बाज़ का जहाँ पे वो नहीं भी पूछता, हमने कभी भी सिंपल नरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं देना होता। हम जिस तरीके से सवाल को नॉर्मली तैयार करते हैं वो क्रिटिकल एनालिसिस ही होता है। वैसे मैं अपने को 13 साल से मैं CSS के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जितने सवाल पढ़ाए, जितना कुछ करवाया, सारा क्रिटिकली होता है। तो आप वाटर क्राइसिस बता रहे होते हैं क्राइसिस क्या है, क्यों है, कैसे ठीक हो सकता है, गलतियाँ क्या हैं। अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज़ दी पावर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, उस पर रोशनी डालें, शेड लाइट ऑन द पावर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो आपने खाली रोशनी थोड़ी डालनी है, आप पूरा उसको एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ही कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन थी। होप कि मैंने जिस तरीके से मिसालें सोच के
एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेरी टीम जो है वो मुझे क्वेश्चन भेजती तो रहती है जो आप लोग पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो से बनाऊँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक यार, अल्लाह हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए।